हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिवाकर तिवारी। ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखने की सीरीज़ में ये लेक्चर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की अवधारणा के बारे में, कुछ कमियां पढ़ेंगे कंप्यूटर की, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने कंप्यूटर कुछ विशेषताएं के बारे में पढ़ी थी। और लास्ट में कुछ हम लोग समरी वर्ड्स यानी कुछ समराइज करके सरल शब्दों में सारांश कुछ देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिस्टम होती क्या है, तब पता चले कंप्यूटर सिस्टम कंसेप्ट क्या होता है, कंप्यूटर की अवधारणा क्या होती है। ठीक है। देखिए, एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को एक सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण से आप समझ सकते हैं, हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया, हॉस्पिटल मान लीजिए। और हॉस्पिटल एक सिस्टम है, ठीक है, जिसकी इकाइयाँ डॉक्टर, नर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट्स आदि हैं। अब कोई भी बड़ा चीज़ हो गया उसे हमने सिस्टम मान लिया। तो हॉस्पिटल को मैंने यहाँ पे सिस्टम माना, ठीक। और उसके अंडर में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे उसके अंडर में डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं, उसके अंदर में कुछ भी चीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो भी ऑपरेशन होता है उसके अंडर में आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर में। तो एक बड़ा सा सिस्टम के अंडर में जो भी चीज़ आया उसी को बोलते हैं, उस सिस्टम जो बड़ा चीज़ है उसी को। ठीक है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, और कंप्यूटर के अंदर में तीन चीज़ें आती हैं। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसकी पहली जो चीज़ है वो है हार्डवेयर, दूसरी है सॉफ्टवेयर, और तीसरी जो चीज़ है वो है यूजर। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे आगे। आप यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है, यूजर क्या है, कौन है, और सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखिए, यूजर हो या हम और आप हो गए, जो इंसान यूज करता है किसी चीज़ को, यूजर हुआ। सॉफ्टवेयर वो हुआ जो कि हार्डवेयर के अंदर, यहाँ पर बड़ा सा एक लैपटॉप आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर है, जिसे हम कभी छू नहीं सकते, बस उसको देख सकते हैं, मतलब दूर से देख सकते हैं। और हार्डवेयर वो चीज़ हुआ जिसे हम छू कर उसको प्रयोग कर सकते हैं, तो हार्डवेयर ये चीज़ हुआ। चलिए एक एक करके इनकी हम परिभाषा आगे देख लेते हैं। देखिए, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि जो भी हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये सब जो भी चीज़ें, अब जैसे आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी चीज़ें आती हैं, प्ले स्टोर हुआ, तो ये सब सॉफ्टवेयर हुआ जिसे हम बस देख सकते हैं दूर से, उसे छू नहीं सकते हैं। छूने का मतलब ये है कि उससे, जैसे हार्डवेयर को हम टच करते हैं उस प्रकार हम नहीं कर सकते उससे। ठीक है। और यूजर क्या हुआ, वे व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, यूजर कहलाते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिस्टम के लिए। सिस्टम में जब तक ये तीनों चीज़ें ना रहे तब तक कोई सिस्टम का कोई काम नहीं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर यूजर का कोई रोल नहीं रहेगा, और यूजर के बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई रोल नहीं, और सॉफ्टवेयर के बिना तो इन दोनों का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर के यहाँ पर दो टाइप होते हैं, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आगे आने वाले वीडियो में इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होती है जो हम लोग हमारे सिस्टम में होता है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं विंडोज 10, विंडोज 8, मोबाइल में हम लोग ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड का ऐसे होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके ऊपर जो आता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। जैसे उसके ऊपर क्या आता है, जैसे फोटोशॉप, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, मोबाइल में क्या आता है उसके ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आता है आपका व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इन सब चीज़ें आ गई। तो ये सिस्टम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया एम एस, ये विंडोज 10 हो गया, विंडोज 8 हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इसकी कुछ कमियां के बारे में जानेंगे। देखिए, कंप्यूटर की पहली कमी होती है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता की कमी। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस नहीं है। यह केवल यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर न तो दिए गए निर्देशों से कम काम करता है, या ना तो उससे ज़्यादा काम करेगा। देखिए, कंप्यूटर एक नौकर की तरह काम करता है। यूजर यानी आप और हम, जो कि मालिक की तरह होंगे। ठीक है। तो उसे हम जो भी निर्देश देते हैं उसी का बस पालन करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। तो उसमें अपने आप में कुछ करने की नहीं होती है। तो इसमें, इससे हम ये समझें कि उसके अंदर बुद्धिमत्ता की कमी होती है, यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस होती है। और उसके अंदर दूसरी चीज कमी होती है सामान्य बोध की कमी, यानी लैक ऑफ कॉमन सेंस है। यह भी जानना जरूरी है कि कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है, लेकिन अगर यूजर उससे गलत काम कर लेता है तो उसे इसका सामान्य बोध है, यानी कॉमन सेंस नहीं होता है। अगर आपने कंप्यूटर को बताया नहीं कि सीमा एक लड़की है, तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट लड़का ही मानेगा। उसे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लड़का है कौन लड़की है।
उसमें आपको सेट करना पड़ेगा कौन मेल कौन फीमेल यानी लड़का लड़की कौन है। जब तक आप उसे बताएंगे नहीं, उसे अपने से कॉमन सेंस नहीं है। ये इसकी दूसरी कमी होगी कंप्यूटर की, ठीक है। अब इसकी हम तीसरी कमी के बारे में देखते हैं। तीसरी कमी और बहुत बड़ी कमी होगी डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत नहीं रहेगा, आप कंप्यूटर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। अब इंसान के अंदर ऐसा नहीं है कि विद्युत की ज़रूरत है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा होता है कि डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी होती है। कंप्यूटर को काम करने के लिए विद्युत की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंप्यूटर एक धातु के डब्बे से ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी हो गई। और चौथी कमी आती है अपग्रेड एंड अपडेट की। देखिए, कंप्यूटर को समय समय पर अपग्रेड एंड अपडेट करना ज़रूरी होता है। अगर उसे आप नहीं करेंगे तो कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लगेगा, और आपका बोलते हैं लोग कि हैंग कर रहा है, तो इसी की वजह से होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को हमेशा अपग्रेड और अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर करेंगे तो आपका कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा, उसमें आपको कोई भी बग यानी कोई भी कमियां नहीं महसूस होगी कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसकी चलिए अगली कमी देखते हैं। इसकी अगली और लास्ट कमी ये है वायरस थ्रेट, यानी वायरस से खतरा होता है। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और उसको वायरस से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कंप्यूटर को हमेशा वायरस खतरा बना रहता है। एक बार वायरस आने पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पीछे बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें सुरक्षित फाइलें जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो सकती हैं। तो देखिए, कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा इसका दुश्मन होता है वायरस। आ गया। हाँ, देखिए, कंप्यूटर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वायरस। तो कंप्यूटर को अगर आप हमेशा अपडेट और अपग्रेड करते रहेंगे तो उससे वायरस की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर की ये पांचवी सबसे बड़ी कमी हो गई, ठीक है। चलिए अब इसको हम कुछ आगे कुछ सारांश में इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। पहले हमने क्या देखा कि एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने सीखा कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं तथा देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, और कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं सिर्फ देख सकते हैं वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं यूजर कहलाते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर ये तीनों ही कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक के बिना एक का कोई काम नहीं है, इसलिए तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज आपका एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना होगा। आपका क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले सर्वर कौन बनाया था और कब बना था सर्वर। आपका उसका नाम बताना है सबसे पहले, और कौन सा सर्वर बना अगर बता सकते तो अच्छा है, ये भी है। और कब बना था डेट के साथ, और उसका नाम बताना है कौन बनाया था, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा हमें।